नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज, और so long as. You can use either so long as और as long as. ये unless का समझ लें कि ऑपोजिट है, पॉजिटिव के लिए तकरीबन उसी मीनिंग में और शब्द में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई कार. एज या सो लॉन्ग एज, ये मैंने दोनों लिखनी है लेकिन आपने एक ही लिखना है. एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज. सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट. जब तक आप इसकी सही तरह से, अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं तो आप मेरी कार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज माई कार. आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं कब तक? जब तक आप इसकी सही तरह से हिफाजत करें. और एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, कि जब तक आप एहतियात से इसको ड्राइव करें तो जो है वो आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद यू कैन स्मोक हेयर. You can smoke here as long as you have a condition. आपको पता ही है शर्त को कहते हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस इसलिए, शर्तिया जुमला इसको आप कह सकते हैं. कंडीशनल सेंटेंस इसलिए है ये कि एक एक्शन अगर होगा तो दूसरा एक्शन होगा, वरना नहीं होगा. आई विल बाय यू अ मोटर बाइक. मैं तुम्हें एक बाइक खरीद कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आई विन अ लॉटरी. ठीक है ना. तो इफ से बना ले, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें मोटर बाइक खरीद कर दूंगा. तो ये प्रेजेंट के लिए है, लेकिन बनाएंगे पास्ट में. इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाय यू अ मोटर बाइक. और अब जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको बता दूं. मैं ऊपर लिख देता हूं. तीसरी सिचुएशन मैंने आपसे कहा था कि फ्यूचर के लिए इफ वाले सेंटेंस बनते हैं और प्रेजेंट के लिए बनते हैं. प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, और फिर पास्ट में, प्योरली पास्ट में. तो आपने देखा इफ आई हैड वन अ लॉटरी. तो इफ वाला पार्ट हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया है. जब भी इफ वाला सेंटेंस पास्ट की सिचुएशन के लिए बनाना होगा आपको, तो इफ आई हैड वन अ लॉटरी, आई, ये वुड सिंपल पास्ट था तो ये वो पास्ट पार्टिसिपल में चला गया. आई वुड के बजाय ये आई वुड हैव हो गया. आई वुड हैव. सिर्फ वुड होता है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वुड हैव हो जाता है, पार्टिसिपल में चला जाता है, तो फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. आई वुड हैव बॉट यू अ मोटर बाइक. ठीक है. तो ये जो है वो तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस हो गई कंडीशनल सेंटेंसेस की इफ के साथ. एक फ्यूचर के लिए, वो आपने देख लिया. दूसरा प्रेजेंट के लिए, लेकिन वो बनाएंगे हम पास्ट में, तो वो प्रेजेंट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए. और ये तीसरा जो है वो प्योरली पास्ट के लिए है. अगर मैंने लॉटरी जीत ली होती, अगर मैं लॉटरी जीत गया होता माजी में, आई वुड हैव बॉट यू अ मोटर बाइक. मैं तुम्हें एक मोटर बाइक खरीद कर देता. बात आई गई हो गई. एक एक्शन जो था नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ.
ठीक है, तो ये इफ का इस्तेमाल है, और इफ के इस्तेमाल में मैं आपको सेंटेंस जो लिखूंगा वो सिर्फ इफ शी कॉल्स मी आई विल नॉट टॉक टू हर। ये फ्यूचर के लिए आपने देखा ना, इफ शी कॉल्स मी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बनाया, तो ये फ्यूचर के लिए। इफ शी कॉल्स मी आई विल नॉट टॉक टू हर, अगर वो मुझे फोन करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है वो बात ना करने वाली बात शर्तिया है। शर्त यह है कि अगर उसने कॉल की तो फ्यूचर में, तो अगर वो कॉल मुझे करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो यहां पर देख लीजिए कि दोनों ही सेंटेंस हमारे उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो फ्यूचर में आ रहे हैं कि अगर वो मुझे फोन करेगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन इफ के साथ वाला सेंटेंस जो है वो हम फ्यूचर में नहीं ट्रांसलेट करते। इफ शी कॉल्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में होगा। इसी को जो है आप अब अनरियल इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए करेंगे, तो ये कॉल से कॉल्ड हो जाएगा। इफ शी कॉल्ड मी, विल से आपको पता है विल का पास्ट हो जाएगा, जैसे कॉल का पास्ट कॉल्ड हो गया तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। आई वुड नॉट टॉक टू हर, ठीक है। तो ये चेंजेस इसमें आ जाएंगी अगर आप इसी बात को प्रेजेंट के लिए कहेंगे और प्रेजेंट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। और जब अगर पास्ट में करेंगे आप, अगर उसने मुझे कॉल की होती तो मैं उससे बात नहीं करता या करती, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, इफ शी हैड कॉल्ड मी, इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड नॉट हैव, आई वुड नॉट हैव, आप देखिए हैव आ गया, और ये टॉक जो है वो क्योंकि पार्टिसिपल में था तो अब ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में। वुड नॉट हैव टॉक्ड टू हर। तो इसमें भी मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी हैं। बाकी के जो 2-3 सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको सवानी बता देता हूं। इफ यू सेल योर कार आई विल बाय इट, अगर तुमने अपनी कार बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा। इफ यू सेल योर कार आई विल बाय इट, फ्यूचर की बात हो रही है, जब भी बेचोगे, अगर बेचोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर यही बात प्रेजेंट के लिए हो रही है, कार सामने है, कि इफ यू सोल्ड योर कार, देखो सेल से सोल्ड में चले गए, सेकंड फॉर्म में चले गए। इफ यू सोल्ड योर कार आई वुड बाय इट, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर तुम अपनी कार बेचते इस वक्त अभी तो मैं खरीद लेता, लेकिन दायरे तुम नहीं बेच रहे, अनरियल सिचुएशन है, ठीक है। पास्ट के लिए जब जाएंगे तो आप किस तरह से होगा, इफ यू हैड सोल्ड योर कार, इफ यू हैड सोल्ड योर कार I would have bought it, I would have bought it। तो पहली तो जो किस्में थी उसमें I will buy और I would buy था, लेकिन यहां पर I would have bought it। If the factory closes down, if the factory closes down many workers will be jobless, फ्यूचर में। अगर closes down, if the factory closes down many workers will be jobless, फ्यूचर में। अगर फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाती है या खत्म हो जाती है तो बहुत सारे वर्कर्स जो है वो मजदूर जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, रोजगार उनका खत्म हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की बात है। अगर प्रेजेंट में उसको अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन में बात करेंगे तो आप कहेंगे इफ द फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन, सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में, और मैनी वर्कर्स विल बी के बजाय वुड बी हो जाएगा, मैनी वर्कर्स वुड बी जॉबलेस। ओके, इसी बात को पास्ट के उसमें कहेंगे मीनिंग में, तो आप कहेंगे इफ द फैक्ट्री हैड क्लोज्ड डाउन, हुई नहीं, माजी की बात है। इफ द फैक्ट्री हैड क्लोज्ड डाउन मैनी वर्कर्स वुड हैव बीन जॉबलेस, बी जो है वो विल के साथ जो बी है
वो बीइंग में तब्दील हो गया, थर्ड फॉर्म में चला गया और हैव के साथ आया, वुड हैव बीन जॉबलेस। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट गो टू वर्क टुमारो? व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट गो टू वर्क टुमारो? फ्यूचर की बात हो रही है, कल की बात, कि क्या होगा अगर तुम जॉब पर कल नहीं जाते हो। तो अगर तुम जॉब पे कल नहीं जाओगे तो क्या होगा, दोनों ही फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ यू, इफ के बाद वाला हिस्सा आप देखिए गौर से, इफ यू डू नॉट गो टू वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ट्रांसलेट किया है। इसी तरीके से इसको बाकी दो सेंस में जब होगा तो व्हाट वुड हैपन, अभी इफ यू डू नॉट, इफ यू डिड नॉट गो टू वर्क टुडे, अगर तुम आज जॉब पे ना जाओ, अगर आज तुम जॉब पे नहीं जाओगे, फर्ज करो मतलब तुम जा रहे हो, कोई यानी अनरियल सिचुएशन है, इफ यू डिड नॉट गो टू वर्क टुडे, व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड हैपन इफ यू डिड नॉट गो टू वर्क टुडे? डू नॉट के बजाय डिड नॉट हो गया। तो अगर माजी की बात होती, यस्टरडे की बात होती, तो फिर आप कहते हैं कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट would have happened. Third form, if you had not gone to work yesterday, if you had not gone to work yesterday, ठीक है। तो अब ये जो है वो मेरे ख्याल में इफ वाले सेंटेंसेस हमने आपको